हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्रेन वेव। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 8 का ये जो चैप्टर है द फ्लाइंग मशीन, इसका जितना भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। और ये जो जितना भी क्वेश्चन लिया गया है सारा का सारा वर्मा प्रेस का टुडे से लिया गया है। तो चलिए वीडियो को अब शुरू करते हैं। हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ रिटन द स्टोरी द फ्लाइंग मशीन। द फ्लाइंग मशीन स्टोरी को किसने लिखा है? इसका सही आंसर राय डगलस ब्रैडबरी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। व्हाट मिरेकल डिड द एम्पेयर्स सर्वेंट सी, यानी कि एम्पेयर का जो सर्वेंट था, नौकर था, उसने क्या चमत्कार देखा था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ए मैन फ्लाइंग इन द स्काई। एक आदमी जो था वो आसमान में उड़ रहा था। तीसरा है, व्हाट डिड द एम्पेयर डू विद द इन्वेंटर ऑफ द फ्लाइंग मशीन। वो जो राजा था उसने वो जो इन्वेंटर था फ्लाइंग मशीन का, उसके साथ क्या किया था? मतलब कि राजा ने उस उड़ने वाले आदमी के साथ क्या किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एक्सक्यूटेड हिम, यानी कि उसका सिर कटवा दिया था। आगे देखते हैं। व्हाट वाज द एम्पेयर्स ऑन क्रिएशन। एम्पेयर का खुद का बनावट चीज क्या था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए गार्डन ऑफ मेटल्स एंड ज्वेल्स, यानी कि एक गार्डन उसका बनाया हुआ था जो कि मेटल से यानी कि धातु और ज्वेल्स से, आभूषणों से बना हुआ था। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डिड द एम्पेयर टेल हिज हैंड सर्वेंट। उस एम्पेयर ने अपने हैंड सर्वेंट से क्या बात कहा था? तो उसने कहा था कि होल्ड योर टंग, इट वाज ऑल ए ड्रीम, ए मोस्ट सोरोफुल एंड ब्यूटीफुल ड्रीम। तो राजा ने कहा था कि अपना जबान पर ताला लगा लो, ये जो पूरा तुम देखे अभी तक ये पूरा एक सपना था, एक बहुत दुख भरा सपना था और एक बहुत सुंदर सपना था। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डिड द गार्ड्स डू बियॉन्ड द गार्डन वॉल, यानी कि गार्डन वॉल के दूर में, गार्डन वॉल के आगे में जो गार्ड्स थे वे क्या कर रहे थे? इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बर्न द ब्यूटीफुल मशीन ऑफ पेपर एंड रीड्स। रीड्स मतलब होता है बेंत। ठीक है। बेंत किसको कहते हैं? जो बम्बू को काट काट करके जो बनाया जाता है उसी को कहते हैं रीड्स। ठीक है। और पेपर और रीड का जो बना हुआ मशीन था उसी को वे लोग जला रहे थे। आगे देखते हैं। वेयर डिड द एम्पेयर द सर्वेंट एंड द फ्लायर पॉज्ड। पॉज्ड मतलब होता है रुकना। जैसे आप लोग वीडियो को पॉज करते हैं ना, उसी तरह से पॉज का मतलब होता है रुकना। तो एम्पेयर, सर्वेंट और वो जो फ्लायर था वो कहाँ पर रुके थे? तो वे लोग रुके थे विद इन द ह्यूज गार्डन। राजा का जो बड़ा सा गार्डन था, बगीचा था, उसमें आकर के तीनों रुक गए थे। अगला है, आई सॉ हिम इन द एयर ए मैन फ्लाइंग विथ। ये नौकर बोल रहा था कि मैंने उसको आसमान में देखा, एक आदमी उड़ रहा था। किस चीज़ से उड़ रहा था? विंग्स के साथ उड़ रहा था। आगे देखते हैं। द एयर इज स्वीट दिस मॉर्निंग, हु सेड दिस। आज की हवा बहुत मीठी है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था एम्पेरर युआन ने। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द एक्सिक्यूटिव ऑनर्स फेस वाज कवर्ड विथ ए सेरेन। मतलब कि वो जो एक्सिक्यूटिव ऑनर था, जो गला काटने वाला था, उसका जो फेस था वो किस चीज़ से कवर था? तो एक वाइट मास्क से कवर था। और वाइट मास्क से कवर था मतलब कि हम गला काट रहे हैं, इससे इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। ठीक है। मैं बस अपराधी को सजा दे रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। राय डगलस ब्रैडबरी वाज एन ऑथर। राय डगलस ब्रैडबरी एक लेखक है। कहाँ के लेखक हैं? अमेरिका के, अमेरिकन ऑथर हैं। आगे बढ़ते हैं। द इम्पेरर क्लैप्ड हिज हैंड्स टू कॉल। राजा ने ताली बजा करके किसको कॉल किया, किसको बुलाया? तो उन्होंने गार्ड्स को बुलाया था। आगे बढ़ते हैं। द फ्लाइंग मशीन वाज सेट। फ्लाइंग मशीन जो है सेट हो गया। तो सेट इन मोशन इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि फ्लाइंग मशीन जो है उड़ने लगा। ये बात बोला था वही फ्लायर, यानी कि वही उड़ने वाला आदमी बोला था
जब सुबह सुबह वो उड़ने लगा था। आगे बढ़ते हैं। द एक्सिक्यूटिव ऑनर ही डैश ही सिल्वर एक्स। ठीक है, एक्सिक्यूटिव ऑनर डैश ही सिल्वर एक्स मतलब कि एक्सिक्यूटिव ऑनर ने क्या किया अपना सिल्वर एक्स का, तो विरलेट किया। विरलेट करना मतलब कि चलाना। अपना सिल्वर का एक्स को वो चला दिया किस पर, फ्लायर पर। द इम्पेरर्स मशीन वाज ए गार्डन ऑफ। इम्पेरर का जो मशीन था वो किस चीज़ का बना हुआ था, तो वो बना हुआ था मेटल्स एंड ज्वेल्स का। आगे बढ़ते हैं। हु वाज द एम्पेरर ऑफ चाइना इन 400 AD। 400 ईस्वी में, ठीक है, 400 ईस्वी में चाइना का राजा कौन था, तो कौन था, इम्पेरर युआन था। तो फ्रेंड्स, वर्मा प्रेस का जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था सारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो को देख लिए हैं तो आप लोग ज़रूर ही कुछ ना कुछ सीखे होंगे। वीडियो अगर आज पसंद आया होगा तो ज़रूर ही लाइक कर दें। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।